बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने दावा किया है कि जेडीयू के कम से कम 2 दर्जन विधायक जल्द ही पार्टी को छोड़ सकते हैं और यह बयान आते ही नीतीश कुमार खेमे में घबराहट फैल गई है। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रेस वार्ता में बड़ा बयान देते हुए कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की आड़ में प्रशासन ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू के विधायक हैं, वहां पर जानबूझकर 25 से 30 हजार वोट काट दिए गए हैं और इससे विधायकों में जबरदस्त नाराजगी है। यह आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि यह सीधे सीधे चुनाव आयोग और नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक अब यह मान चुके हैं कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे जननेता नहीं रहे और पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि कुछ आईएएस अफसरों की चलती है। जेडीयू में भीतर खाने से मिल रही खबरें भी यही संकेत दे रही हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। कई पुराने और क्षेत्रीय नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। ऐसे में विधायकों की यह नाराजगी 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी टूट-फूट का संकेत दे रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने पहले से ही जेडीयू के नाराज विधायकों से संपर्क साध लिया है और उन्हें आरजेडी के टिकट पर लड़ने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब खुद नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ सत्ता में हैं और एनडीए की छवि को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। मगर इन अंदरूनी कलहों और विधायक टूट के अंदेशे ने यह जता दिया है कि जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर सच में 2 दर्जन विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो क्या नीतीश सरकार की स्थिरता पर असर पड़ेगा? क्या यह राजनीतिक संकट का संकेत है या सिर्फ आरजेडी की चाल है दबाव बनाने की? मृत्युंजय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों के पास पुख्ता प्रमाण हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ की गई है और जिन इलाकों में आरजेडी मजबूत थी वहां के नामों को जानबूझकर हटाया गया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। इधर जेडीयू की तरफ से इस आरोप का खंडन किया गया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है और अब वह झूठे प्रपंच फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहती है। मगर सच्चाई यह है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार बनाने का मौका गंवा दिया और अब वह हर छोटे मौके को भुनाकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। हालांकि यह भी सच है कि जेडीयू के कई विधायक हाल के दिनों में पार्टी बैठकों में शामिल नहीं हुए। कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में खुद को संगठन से अलग दिखाना शुरू कर दिया है। क्या यह संकेत है किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर का? क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की भूमिका बन रही है? क्या जेडीयू के विधायक एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? यह भी गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार की उम्र, उनके स्वास्थ्य और लगातार गठबंधन बदलने की राजनीति से भी कई विधायक नाराज हैं। वहीं आरजेडी अब जातीय जनगणना, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक हो चुकी है और तेजस्वी यादव का ग्रासरूट कनेक्शन भी विधायकों को आकर्षित कर रहा है। तेजस्वी ने खुद कई मौकों पर संकेत दिए हैं कि पार्टी को चुनाव पूर्व बड़े चेहरे मिल सकते हैं और यह दावा शायद अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। यह बयान अपने आप में काफी कुछ कहता है और आरजेडी के दावों को बल देता है। वहीं भाजपा भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर जेडीयू में बड़ी टूट होती है तो इससे एनडीए की रणनीति भी गड़बड़ा सकती है। चुनाव से पहले पार्टी में फूट का मतलब है सीट बंटवारे में संघर्ष और गठबंधन में अविश्वास की स्थिति। ऐसे में भाजपा अब जेडीयू को साधने की कोशिश में जुटी है, लेकिन विधायकों की नाराजगी एक बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस संकट को कैसे संभालते हैं। क्या वे नाराज विधायकों को मनाने में कामयाब होंगे या यह विद्रोह सच में पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा?
इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले हफ्तों में नए खुलासे और नई चालों के साथ सियासी पारा और चढ़ेगा, जो तय करेगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव किस दिशा में जाएगा, नीतीश बनाम तेजस्वी या एनडीए बनाम टूटता जेडीयू।